नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कैचअप वीक के दौरान आज हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। आज का जो हमारा विषय है कोण, एंगल। कोण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। हम अपने दैनिक जीवन में कोण कहाँ कहाँ देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे घर की दीवारें समकोण पर खड़ी होती हैं, सीढ़ियाँ किसी और कोण पर आधारित होती हैं। उसी प्रकार हमारे घर के दरवाजे या गेट अगर हम उनको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आज करिएगा। और अगर आप अपने फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो वो भी कुछ एंगल को दर्शाता है। बच्चों, योगा करते हैं आप, तो योगा करते समय भी आप अपनी जो मुद्राएं होती हैं किसी ना किसी कोण पर टिकी होती हैं। आप कुछ ना कुछ कोण बनाते हैं। इसी प्रकार घड़ी तो आप सब रोज देखते हैं, तो घड़ी में आप देखते हैं घड़ी की जो दो सुइयां होती हैं उनके बीच में हर समय कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है, कोई ना। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोण यानी एंगल। कोण पढ़ने से पहले हम कुछ ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ज्यामितीय अवधारणा में आता है बिंदु। बिंदु क्या होता है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक हल्का सा डॉट लगाया, इसे हम कहते हैं बिंदु। अब बिंदु का ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई, ना ही मोटाई, ना ही ऊंचाई, पर अपने आप में इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि ज्यामितीय धारणाएं बिंदु पर ही टिकी हैं। बिना बिंदु के हम कोई रचना नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ये बिंदु है जिसकी ना तो कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो इससे हम रेखाखंड का निर्माण करेंगे। हम दो बिंदु लेंगे, हम इसमें ले रहे हैं दो बिंदु। जब हम इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है रेखाखंड। तो ये रेखाखंड के अंत बिंदु हैं, मतलब रेखाखंड को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते। जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें रेखाखंड प्राप्त होता है। उसके बाद है किरण। किरण क्या होता है बच्चों, आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश किस तरह से आता है। सूर्य एक जो है सोर्स है जिससे प्रकाश आता है, जिससे किरणें आती हैं, अनंत तक जाती हैं, धरती तक आती हैं। तो हम इसमें सूर्य को एक बिंदु मान के चलेंगे और किरणें जो हैं वो धरती तक आ रही हैं, इतना अनंत दूरी से आ रही हैं, तो वो किरण बनेगी। ऐसे ही अगर आप एक टॉर्च का एग्जाम्पल लें तो टॉर्च में जहां से लाइट आ रही है, जिस बल्ब से लाइट आ रही है, तो वो बल्ब एक पॉइंट यानी एक बिंदु की तरह काम करेगा और उसकी जो किरणें हैं, जो उससे रोशनी आ रही है, वो किरण होगी। तो इसमें क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है और ये अनंत तक जाती है, एक अंत बिंदु से अनंत तक, तो इसे हम कहते हैं किरण। उसके बाद रेखा। रेखा में क्या होता है कि आप दोनों तरफ अपरिमित रूप से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे एक हाईवे है, एक सड़क है, आप देखते हैं वो दोनों तरफ अनंत तक जा रही है, कहीं खत्म नहीं होता, तो वो रेखा का भी उदाहरण है। तो ये हो गए बच्चों बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा। आपने रेखाखंड पहले ही पढ़ लिया था। रेखाखंड रेखा का एक हिस्सा है, खंड है। तो अब हम पढ़ेंगे कोण क्या होते हैं। तो बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं दो किरणें हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु साझा है, उभयनिष्ठ है। साझा मीन्स उभयनिष्ठ। तो बच्चों, आगे मैं जब भी उभयनिष्ठ वर्ड यूज करूं उसका मतलब है साझा, कॉमन। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, ये इसको मैं ओ नाम दे देती हूँ और इस किरण को OA और इस किरण को OB। तो OA और OB किरण का उभयनिष्ठ बिंदु है O। तो ये दो किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो इनके बीच आप एक झुकाव देख रहे हैं, इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जब दो भुजाएं या दो किरणें किसी उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु से आरंभ होते हुए एक झुकाव बनाती हैं
तो वह कोण कहलाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोणों के प्रकार। आप मेरे पीछे एक शीट देख रहे हैं, ब्लैक कलर की शीट है जिसमें हमने कोण बना के अलग अलग पेस्ट किए हुए हैं। तो हम इसकी मदद से कोण कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। आप पीछे देख रहे हैं, पीछे एक प्रोटेक्टर यानी डी भी लगाई गई है और उसके साथ ही एक घड़ी बनाई गई है। तो उस घड़ी की मदद से भी हम कोणों के प्रकार सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले दिया हुआ है न्यून कोण, कहते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है समकोण। आप देख रहे हैं इसमें दो रेखाएं एक दूसरे पर किस तरह से लंब हैं और ये कोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा कोण है ऑब्ट्यूज एंगल, इसे हम अधिक कोण भी कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, मतलब 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो आप देख रहे हैं इसमें 90 से थोड़ा सा आगे इसको लेके गए हैं तो ये बन गया 90 से बड़ा पर 180 से छोटा। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, जिसे हम कहते हैं ऋजु कोण। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है, ये बीच में से ये किरणों को जोड़ा गया है इस बिंदु से, एक किरण इधर जा रही है एक इधर, तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इसे हम कहते हैं ऋजु कोण। उसके बाद अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। तो जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो ये कोण है इसमें, तो आप ये देखिए ये चीज कि ये 0 से स्टार्ट होके ये 180 से आगे चला गया है पर ये 360 से छोटा है। अगला कोण जो हमारा है कंप्लीट एंगल, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल इसमें शो हो रहा है एंगल का जो साइन है, तो ये संपूर्ण कोण है जिसका मान होता है 360 डिग्री। इसके बाद हमने लिया है प्रोटेक्टर, जिसे आप डी कहते हैं। आप इसमें देखिए ये डी की तरह हमने ये बनाई है, इससे हम कोणों को मापते हैं। उसके बाद एंगल बाय क्लॉक। आप घड़ी में देखते हैं कि जैसे मैं अब इस घड़ी में अगर मैं ये इसको थोड़ा सा इस तरह से बेंड करती हूँ तो आप देखिए ये बीच में, इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा। तो आपने देखा कोणों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स। बच्चों अब हम कोणों के प्रकार एक एक्टिविटी से करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। हम एक बुक लेंगे जिसमें हम कोणों को दर्शाएंगे। तो बच्चों आप ये बुक देख रहे हैं, इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये है 0 डिग्री का कोण। अब आपको पता चलेगा 0 डिग्री का कोण कैसे है। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करती हूँ तो आप देखिए इसमें कुछ एंगल बना, कुछ कोण बना। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं इस भुजा को रखती हूँ तो ये देखो इस और इस भुजा के बीच में कोण बन रहा है। तो जो ये कोण है बच्चों ये न्यून कोण है। आप देखिए 0 से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा, तो ये बन गया न्यून कोण। इसके बाद अगला है 90 डिग्री का, लंब है, एक भुजा दूसरी भुजा पे लंब है, तो ये बन गया समकोण, इसे हम कहते हैं राइट एंगल। एक्यूट पहले 0 डिग्री यानी शून्य कोण, फिर एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण, उसके बाद 90 डिग्री मतलब समकोण राइट एंगल। अब 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये बन जाता है क्या, अधिक कोण। क्या बन जाता है, अधिक कोण, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं इसको, तो जो ये एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा बिल्कुल सीधा बनेगा, इसे हम कहेंगे ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री मान होगा इसका। बच्चों अब इसके बाद अगर हम थोड़ी सी आगे और लेके जाते हैं इसको, तो ये बन जाता है प्रतिवर्ती कोण। अब आप देखिए प्रतिवर्ती कोण कैसे बनेगा। ये
आप देखिए 0 से स्टार्ट किया था हमने, 0 से हम गए 90 पे, 90 से 180, 180 से आगे, तो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण जो होगा वो प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब अगर इसको मैं पूरा ऐसे रिवॉल्व करते हुए यहाँ पहुँच जाती हूँ, तो देखिए शुरू कहाँ से किया था हमने, शुरू हमने यहाँ से किया था, तो ये पूरा घूमते हुए ये आ गया बेस यहाँ पे, तो ये क्या बन गया है, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, जिसका मान होता है 360 डिग्री। आपने देखा कि हमने कॉपी के पेज से कैसे दर्शाया कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। ये है 0 डिग्री, फिर न्यून कोण दैट मीन्स एक्यूट एंगल, समकोण 90 डिग्री राइट एंगल, फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, फिर रिजु कोण यानी 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, उसके बाद प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण, जिसका मान होता है 360 डिग्री। तो बच्चों अब मैं 2 स्ट्रॉ ले रही हूँ, 2 पाइप ले रही हूँ, इनकी मदद से हम कोणों के प्रकार करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास 2 पाइप हैं, इनको एक पिन के साथ मैं अटैच कुछ इस प्रकार से करूंगी। तो इनको मैंने ये पिन से अटैच कर लिया है, आप देखिए। अब इससे हम कोणों के प्रकार किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए। सबसे पहले अगर ये मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ये होगा 0 डिग्री का कोण, इसे हम कहेंगे 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में कोई झुकाव नहीं है, तो ये 0 डिग्री कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं ओपन करती हूँ इस तरह से, तो ये बनेगा न्यून कोण। न्यून कोण जो होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण, तो ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये होता है 0 और 90 के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यून कोण। जब मैंने ये लंब दिखाया है आपको, ये 90 डिग्री यानी समकोण है, तो आप अगर यहाँ आते हो, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी और ये भी, तो इन्हें हम कहते हैं न्यून कोण। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको बता चुकी हूँ मैं कि अगर ये रेखा इस पे लंब है, कि अगर ये भुजा इस भुजा पर लंब है, तो ये बनेगा समकोण, ये बनेगा समकोण। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इससे आगे जाते हैं, तो ये बन जाता है अधिक कोण। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण, तो अभी ये भी एक अधिक कोण है। अब अगर इसको मैं ये बिल्कुल सीधा एक रेखा की तरह बना देती हूँ, इसमें देखिए ये बीच का जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ है, और ये दोनों किरणें इस बिंदु पे मिल रही हैं और बिल्कुल एक रेखा की तरह हो गई हैं, सीधी रेखा की तरह। तो ये बना आपका ऋजु कोण। उसके बाद अगर हम इससे भी थोड़ा आगे जाते हैं, तो ये बनता है प्रतिवर्ती कोण, इसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद अगर आप इसको पूरा ऐसे घुमा देते हैं, तो ये बन जाता है कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण हमने देखा कि 0 डिग्री यानी शून्य कोण से लेके संपूर्ण कोण किस प्रकार से होते हैं, तो एक बार दोबारा दोहराते हैं इनको। सबसे पहले शून्य कोण जिसका मान होता है 0 डिग्री, उसके बाद न्यून कोण, न्यून कोण का मान होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। उसके बाद समकोण, समकोण का माप होता है 90 डिग्री। उसके बाद अधिक कोण, अधिक कोण का माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। और उसके बाद ऋजु कोण, ऋजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। बच्चों इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होते हैं। उसके बाद संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, इसका मान 360 डिग्री होता है।
तो बच्चों, आज हमने विस्तार में चर्चा की कि कोण क्या होते हैं और कोणों के कितने प्रकार होते हैं। हमने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और आप घर पे भी इसका अभ्यास करेंगे। अंत में आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आप वो भी करेंगे। धन्यवाद।